जय हिंद साथियों। आईटीबीपी में जो वैकेंसी आई हुई थी पानीर की, जो टोटल वैकेंसी थी साथियों, यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि जब ये वैकेंसी जारी की गई थी तो इसके फॉर्म भराए गए थे 12/8/2024 से 10/9/2024 यानी कि 12 अगस्त से 10 सितंबर तक ये फॉर्म भराए गए थे। जो कांस्टेबल पायोनियर के वैकेंसी थी, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी अलग-अलग थी, जो नॉन मिनिस्टीरियल थी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके फिजिकल से रिलेटेड जानकारी आ गई साथियों, आपके फिजिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं, किस तरीके से आपके फिजिकल होंगे। अब आपके पास मौका बहुत कम बचा हुआ है, आपको फिजिकल पे पूरा ध्यान रखना है। क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, फिजिकल कैसे होगा, आगे का क्या करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। वैकेंसी तो बहुत सारी है, वैकेंसी के साथियों यहाँ पे कमी नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको एक सटीक रणनीति के साथ पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। वैकेंसियां अच्छी खासी वैकेंसियां होती हैं, जिसमें कांस्टेबल कारपेंटर की वैकेंसी थी 71, कांस्टेबल प्लम्बर की वैकेंसी थी 52, कांस्टेबल मसान की वैकेंसी थी 64, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी थी 15। इस तरीके से ये सारी वैकेंसियां मिला के आपके 252 वैकेंसी साथियों, यहाँ पे 202 वैकेंसियां यहाँ पे हुई थी। इसका फिजिकल अभी स्टार्ट होने वाला है। फिजिकल में साथियों, फिजिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसी तरीके की अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टारगेट फिजिकल के एडमिट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। इसमें जब भी आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है तो दिए गए सेंटर पे, यानी कि आईटीबीपी के सेंटर पे ही आपका फिजिकल होगा। फिर आप दिए गए सेंटर पे वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपका ग्रुप बना दिया जाता है। 50-50 का ग्रुप बनता है आईटीबीपी के फिजिकल में। इसमें साथियों 100% 50 का ही ग्रुप बनेगा। हाइट वगैरह बाद में यहाँ पे मेजर की जाती है। सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की रनिंग करवा दी जाती है। वहाँ पे जब आपका ग्रुप बना दिया जाता है तो ग्रुप के बाद आपको चिप दी जाती है। चिप आपके पैरों में बांधी जाती है। उसके बाद स्कैन किया जाता है आपका, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको ग्राउंड पे ले जाया जाता है। 400 मीटर के ग्राउंड पे आपकी रनिंग होती है। 1600 मीटर की यहाँ पे टोटल रनिंग होनी है, जो कि आपको 7.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। अगर 7.5 मिनट के अंदर नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप चाहे 5 मिनट में क्वालिफाई कर लें, 6 मिनट में या 7 मिनट में, 7.5 मिनट में, आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता। क्वालिफाई नेचर का है, नहीं कि आपको क्वालिफाई करना है, 7.5 मिनट के अंदर आ ही जाना है। जो लड़के हैं उनका 1600 मीटर की रनिंग होती है, और जो लड़कियां हैं उनका 800 मीटर की रनिंग होती है 4:45 की, यानी 4 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग क्वालिफाई करना ही करना है। उसके बाद साथियों, जो लड़के हैं रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो सबसे पहले उनको हाई जंप से गुजारा जाता है। हाई जंप 3.5 फीट का होता है। 3.5 फीट एक बार में आप जंप करते हैं, मान लीजिए नहीं कूद पाते हैं तो दोबारा मौका मिलता है, दोबारा नहीं कूद पाते हैं तो तिबारा मिलता है, यानी कि 3 बार चांस आपको दिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। आगे के प्रोसेस में आप भाग नहीं ले पाएंगे। वहीं से आपको रिजेक्शन स्लिप की मोहर लगा के और उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको लंबी कूद से गुजारा जाएगा, लॉन्ग जंप से गुजारा जाएगा, जो कि 11 फीट का होगा, जो जिसके लिए भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। वहीं पे लड़कियों की बात की जाए तो 3 फीट की हाई जंप होती है 3 चांस में, और 9 फीट की लॉन्ग जंप होती है 3 चांस में। ये सारा प्रोसेस हो जाता है, तब आपको हाइट के लिए ले जाया जाता है। लड़कों की हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है वहाँ पे। हाइट वही 170 सेंटीमीटर लड़कों की होनी चाहिए, लेकिन अलग-अलग क्षेत्र वाइज है। जो छूट वाले क्षेत्रों से नहीं आते हैं वो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं लड़कियों की 157, और जो छूट वाले क्षेत्रों से आते हैं उनमें अलग-अलग है। एक का 165, 155, एक का 162, 150 है। इस तरीके से चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। लड़कियों की चेस्ट मेजर नहीं की जाती है, उनका वेट मेजर किया जाता है। कम से कम आपका 45 किलो वजन वहाँ पे होना चाहिए। लंबाई के अकॉर्डिंग भी वो वेट मेजर करते हैं। आपका 40 किलो भी वो क्वालिफाई नेचर का ही है, क्वालिफाई कर जाते हैं। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका रिटन टेस्ट करवाया जाता है साथियों। रिटन का पूरा सिलेबस क्या है, या फिर रिटन टेस्ट कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, ये सारी जानकारियां मैं आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे मैं फिजिकल के एडमिट कार्ड को बता दूं तो जनवरी के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ साथियों, जनवरी के अंदर ज्यादातर चांस ये है कि जनवरी के अंदर आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा। तो आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, किसी भी समय जारी हो सकते हैं। तब तक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है मैं लगातार आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप किस स्टेट से हैं, किस पोस्ट पे फॉर्म भरे हुए, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ना वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,